अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं मेरे सब देखने वाले। आज आपके लिए एक बहुत प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ और विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं पहले भी फ़िश की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ बहुत डिफरेंट स्टाइल में। आज एक डिफरेंट स्टाइल में फ़िश टिक्का पकोड़ा लेके आई हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, हमारे घर में पसंद की जाती है। सोचा ये वाला तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है फ़िश, बोनलेस फ़िश है। ये फ़िश पहले मैंने ले ली है। यहाँ पे मेरे पास 4 पाउंड फ़िश है, क्योंकि फ़िश आपको पता है वेट में हैवी होती है और देखने में थोड़ी लगती है। तो यहाँ पे बोनलेस फ़िश है। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसका टिक्का किस तरह तैयार करना है। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। और लेमन जूस मुझे चाहिए, नींबू का रस, 1 एग चाहिए, अंडा, मैदा और बेसन। 2 चम्मच यहाँ पे मेरे पास बेसन है और 1 चम्मच है मैदा। मिडल में मैदा पड़ा है और साइड पे बेसन। और यहाँ पे सुर्ख मिर्च चाहिए, मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून है मेरे पास सुर्ख मिर्च। और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट जाएगी 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट जाएगी 1 टेबलस्पून। अब चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि इसका टिक्का किस तरह इवन शेप में कट करना है। जी, तो यहाँ पे देखिए आपने ये देखिए, ये जो फ़िश का फिले होता है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए बीच में ऐसा पार्ट होता है, तो जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी फ़िश मिडल से टूट जाती है। तो आप इस तरह से अगर बोनलेस फ़िश लाते हैं किचन सीजर की मदद से उसको इस तरह से कट कर लें बीच में से। इस तरह से इसके 2 पीस हो जाएंगे। इसी तरह हम सब सारी कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी कट करके रखा हुआ है और फिर इसके टिक्के स्टार्ट बनाती हूँ। आपको टिक्का आपने बिल्कुल ये देखिए एक ही शेप का बनाइएगा कि सारे, क्योंकि 2 तरह के डिफरेंट शेप्स हैं। एक शेप देखिए थोड़ी बड़ी होती है और एक थोड़ी छोटी रह जाती है चौड़ाई में। तो इस वजह से ये छोटी छोटी टेक्निक्स बता रही हूँ। समटाइम लोग कहते हैं कि लाइक इवन शेप नहीं आती टिक्के की, तो ये आपको इस बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए जो शेप आपको चाहिए टिक्के की उस तरह से आप उसके एक बना लीजिए साइज। ये देखिए उसकी थिकनेस भी एक सी हो जाएगी। ये जो एंड का पीस होता है ये थोड़ा इस तरह से होता है, लेकिन बाकी सारे टिक्के आपके इस शेप के निकलेंगे। सब टिक्के काट लेती हूँ मैं। जी, तो यहाँ पे फ़िश को मैंने काट लिया। अब इसको मैरिनेट करते हैं और आपको दिखाते हैं बड़ा सिंपल इजी वे मैरिनेशन का। इसमें आपको फुल फ्लेवर ऑफ फ़िश मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई मसाला यूज़ नहीं हो रहा कि आपको मसालों का टेस्ट ज़्यादा और फ़िश का फ्लेवर कम। फ़िश का अपना नेचुरल फ्लेवर जो है उसका खाने का अपना ही एक मज़ा है। तो चलते हैं इसको मैरिनेट करते हैं। जी, तो मसाले ऐड कर सबसे पहले मैं लेमन जूस डाल रही हूँ इस पर। लेमन जूस डालने के साथ ही ये जो सब मसाले हैं मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 अंडा। और इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। देखिए बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। जी, तो यहाँ पे फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हम रख देते हैं 30 मिनट के लिए। जी, तो फ़िश को मैरिनेट हुए 35 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ़िश फ्राई करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास तिल है, मेरे पास प्योर वाइट नहीं, अगर प्योर वाइट तिल होंगे तो मस्त यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रही हूँ। आप ये तिल डाल के ऊपर इनको फ्राई करेंगे तो टिक्कों की लुक बहुत खूबसूरत आएगी। मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और जैसे इनको फ्राई करूँगी और आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी लुक आती है फ्राई करने के बाद। बस हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको टैप कर लें कि वो तिल नीचे को चले जाए। और इसको हम फ्राई करते हैं। और दूसरी तरफ से भी साइड चेंज करके इसके ऊपर दोबारा से मैं तिल डाल रही हूँ कि दोनों तरफ अच्छे से तिल लग जाए। और जब इनको फ्राई किया जाएगा तो इसकी लुक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आएगी। आप देखेंगे कि फ्राई करने के बाद ये कितने प्यारे लगते हैं।
तो ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल अच्छा सा गरम होना चाहिए। एक एक टिक्का उठाएंगे और ऐसे ऑयल में डाल देंगे। जैसे ही ऑयल में डाला है, फील हो रहा है कि ऑयल गरम है, तो इस तरह से सब टिक्के हम फिश के ऑयल में डाल देते हैं। बहुत एक्स्ट्रा भर के नहीं डालने, इतने ही डालने कि जो इजीली सही से रहे। जी, तो इसी तरह ज़रा खुला खुला करके डालिएगा। इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना। इसको थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं और फिर इसको मूव करेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट्स फ्राई होने के बाद हम इसको मूव करेंगे। और अगर आप एकदम से मूव करेंगे तो ये जो हमने कोटिंग की है ये उतर जाएगी। इस वजह से इसको मूव करने के लिए आपको 3 मिनट्स के बाद ही, डिपेंड करता है आपके फ्लेम के ऊपर, आपका फ्लेम कितना हाई है। देखिएगा, मैं एक पीस आपको उठा के दिखाऊं। देखिए, करीब लुक देती हूँ कि कोई भी कोटिंग नहीं उतरी। और इसी तरह से तिल थोड़े बहुत उतरते हैं। इसी तरह से इसको भी हम साइड चेंज किए तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कि फ़िश अंदर तक पक जाए। जी, तो यहाँ पे देखिए फ़िश अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए, आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। देखिए, अब इसको हम एक जाली पे निकाल लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी रेसिपीज़ में कि मैं नैपकिन या किसी पेपर के ऊपर ऑयली चीज़ नहीं निकालती, मैं नेट में निकालती हूँ। उसकी वजह से वो क्रिस्पी रहता है, उसमें सोगीनेस नहीं आती। तो यहाँ पे जो सब फिश फ्राई हो चुकी है, उसको हम, ये देखिए कितनी प्यारी कोटिंग इसके ऊपर है, और इसको हम यहाँ पे निकालते रहते हैं। इसी तरह से सारी फ़िश हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच इसमें शामिल कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए। सेकंड बैच डाल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है। आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त अच्छी सी लुक आई है फिश टिक्का की। इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेनर में, और फिर इसकी फाइनल लुक आपको प्लेटर में दिखाते हैं। जी, तो लीजिए, फिश टिक्का फ्राई रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।